आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है म्यूटेशन। आपको पता भी होगा कि म्यूटेशन एक ऐसा शब्द है जिसको हम आप नॉर्मल वे में सडन चेंज आप लेते भी हैं। हालांकि सडन चेंज से पूरे म्यूटेशन की जो प्रॉपर्टी वो डिफाइन नहीं होती भी है। अगर इसको बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखा भी जाए तो म्यूटेशन का मतलब होता भी कि सडन चेंज इन जीन, क्योंकि म्यूटेशन को जो डिस्कवरी की गई है उसके अगर आधार पर अगर देखा भी जाए तो जब तक म्यूटेशन को आप जीन के आधार पर आप नहीं बोलते भी है तब तक म्यूटेशन आपको क्लियर नहीं होता भी है। आपको पता होगा कि जो भी लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट होंगे कि मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करने वाले 3 वैज्ञानिकों में से कार्ल कोरेंस, वॉन टेस्टमार्क और ह्यूगो डिवरीज, ये 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था इन द केस ऑफ 20th सेंचुरी में। उसमें से एक वैज्ञानिक जिनका नाम ह्यूगो डिवरीज है, उन्होंने ही म्यूटेशन को डिस्कवर किया हुआ भी है और म्यूटेशन टर्म दुनिया के सामने दिया है कि म्यूटेशन होता क्या है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि 54,343 प्लांट ऑफ पोनीथेरा लैमार्कियाना, जिसको हम सिंपल वे में इवनिंग प्राइमरोज के नाम से आप जानते भी हैं, और उस पर उन्होंने लगभग 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। 8 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके पास आपको टोटल 834 आपको म्यूटेशन के स्पॉट दिखाई दिए। उसके आधार पर ही उन्होंने दुनिया के सामने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाइड किया हुआ भी है। और उसी म्यूटेशन को डार्विन ने स्पोर्ट शब्द दिया। उसी आपको म्यूटेशन को आपको बैटसन ने एक दूसरे शब्द से इसको सॉल्टेटरी वेरिएशन के नाम से इंडिकेट किया हुआ भी है। क्योंकि जो म्यूटेशन ये है यह कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी एज में आप कह सकते भी हैं आपको हो सकता है। इसलिए डार्विन ने इसके आधार पर ही स्पोर्ट दिया, क्योंकि स्पोर्ट में कभी भी कोई भी चीज़ आपको पहले से फिक्स नहीं होती भी है, उसमें हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू गेम के आधार पर आपको डिफाइंड होती भी है। उसी तरह से अगर म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम आज के केस में जाएँ तो हमारे सामने आपको आता है कि म्यूटेशन जो आपको होता है वो डिपेंड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्योंकि जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो ये डिपेंड करता है कि ये सोमैटिक सेल में हो रहा है कि जर्म सेल में हो रहा है। क्योंकि आप सबको पता भी होगा कि जर्मप्लाज्म थ्योरी के आधार पर इस अर्थ पर जितने भी छोटे बड़े लिविंग बींग हैं उनके पास 2 तरह की सेल होती है। एक ऐसी सेल जिसको आप बोलते हैं इसमें ग्रोथ होता है, उसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। और सोमैटिक सेल में कभी भी आप कह सकते भी है कि हेरिटेबल करेक्टर नहीं होता है, मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कोई करेक्टर नहीं जाता भी है। लेकिन जो दूसरी सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, जो आपको अगर कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी या कभी भी कोई भी करेक्टर अगर जर्म सेल में पहुंचा हुआ भी है तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आपको जाता भी है। जिस तरह का आज का हमारा आपका इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए म्यूटेशन के अलग अलग तरह के आपको कॉजेज हैं, कारण। जैसे रेडिएशन माना जाता भी है कि इसमें आपको मैनमेड भी है और स्पॉन्टेनियस भी है। जैसे एक्सरे को ले लिया जाए, अल्फा बीटा गामा रेज को ले लिया जाए, और आपको देखते हो कि आज के प्रेजेंट टाइम में आपको डिफरेंट अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं, एक तरह से हमारा पूरा इन्वायरमेंट केमिकल बेस्ड हो चुका भी है, जिसके आधार पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये केमिकल हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करते भी हैं। जिसके आधार पर हमारे बॉडी के केस में भी है आपको सोमैटिक सेल तो छोड़ दीजिए, जो जर्म सेल्स है उसमें जा करके, और वो भी बेसिकली हमारे जीन और क्रोमोसोम के जो केमिकल कंपोजिशन है उनको डैमेज करते भी हैं। क्योंकि जो जीन का जो मेन कॉन्सेप्ट जो दिया गया था ह्यूगो डिवरीज के आधार पर, वो पूरा आपको जीन म्यूटेशन के आधार पर ही पॉइंट किया गया था। इसी जीन म्यूटेशन को अगर देखा भी जाए, हालांकि जीन म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता है, ये किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल वे में म्यूटेशन बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। इसी म्यूटेशन को अगर हम लें इवोल्यूशन में, उद्विकास में, तो उसमें कहीं इसका अधिक रोल है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि इवोल्यूशन का मतलब यही होता भी है, क्योंकि इवोल्यूशन में 2 शब्द है, एक है ई है, एक है वॉल्वेयर है। ई का मतलब होता आउट और वॉल्वेयर का मतलब होता रोल, मतलब कभी भी किसी भी स्पीसीज का उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में क्या रोल होता भी है उसी को डिटेल में, जिसमें लगभग आप नंबर ऑफ ईयर आपको टाइम लगता भी है, और उसी की वजह से माना जाता भी है म्यूटेशन से एक नई जात का आपको डेवलपमेंट होता भी है। और इसी के आधार पर म्यूटेशन का जो रोल है आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को फोकस करते हुए, या आप देखेंगे मॉडर्न साइंटिफिक थियरी में आपको म्यूटेशन को एक जगह दी गई है। क्योंकि माना जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी भी किसी भी चीज़ में अगर इवोल्यूशन हो रहा है, क्रम से कभी भी कोई भी डेवलपमेंट होता है, अचानक कभी भी कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती भी है। जैसे मान लीजिए घर से आप किसी के निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आपने सोचा है उसी तरह से आपकी लाइफ स्टाइल या आपका पूरा प्रोसीजर आपको काम करे।
जस्ट वही है कि अगर हमारे आपकी इस इन्वायरमेंट में कभी भी कोई भी स्पीसीज अगर मूव तो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके बॉडी के अंतर्गत अचानक परिवर्तन हो जाए, और इसी अचानक परिवर्तन को लेकर के ही ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन दिया, जिसकी आज की डेट में चाहे वह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो, चाहे मॉडर्न साइंटिफिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन हो, उसके अंतर्गत यह एक तरह का रॉ मटेरियल है। यहाँ तक कि नियो डार्विनिज्म के केस में भी म्यूटेशन को प्रियोरिटी दी गई है। और म्यूटेशन बार बार हम रिपीट करते हैं, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन। अब इसको आप किस आधार पर आप लेके जा रहे हैं, कहीं कहीं क्रोमोसोमल लेवल पर भी है, लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इवोल्यूशन के केस में म्यूटेशन का क्या रोल आपको होता भी है। और इसी म्यूटेशन के आधार पर ही हमारे आपके पास एक नया शब्द आ गया है, जिसको हम लोग कहीं कहीं बाई चांस नाम के शब्द से भी इंडिकेट किया गया है। कुछ कंपटीशन फील्ड में म्यूटेशन को शब्द को बाई चांस, और बाई चांस जो शब्द है वो मॉडर्न साइंटिफिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत इंडिकेट किया गया है। मोस्टली जो म्यूटेशन होता है वो हमारे बॉडी के केस में आपको हार्मफुल इफेक्ट को शो करता भी है। बहुत कम ही ऐसे म्यूटेशन है जो हमारे बॉडी के अंतर्गत बेनिफिशियल हो, लेकिन उसके आधार पर आपके म्यूटेशन का क्या नेचर है, म्यूटेशन का क्या किस टाइप ऑफ सेल में हो रहा है, म्यूटेशन नेचुरल है, म्यूटेशन आपको मैन मेड है जिसको आप एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे, उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी आपको एप्लीकेशन में आपको देखा जाता भी है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है म्यूटेशन के आधार पर हमारी बॉडी के अंतर्गत कुछ ऐसे जीन जो बाई एनी रीजन, चाहे वह आपको सूडो फॉर्म में पड़े हुए हों, सूडो का मतलब होता है जो कई पीढ़ियों से काम न कर पाते हों, हो सकता है कि आपके प्रेशर की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, या कभी आप देखते भी हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचानक हमारे बॉडी के केस में, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में काफ़ी अंतर हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दें, अगर हालांकि उसके पीछे अलग अलग तरह की क्राइटेरिया हो सकती है, जैसे उंगली माल को ही ले लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले वो डाकू थे, बाद में ऐसा क्या हो गया कि बेसिकली उन्होंने अपना पूरी जो प्रॉपर्टी थी जो आपको उस तरह की उन्होंने अवॉइड किया। अगर साइंस के हिसाब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह म्यूटेशन की कैटेगरी में ही आपको आता भी है। उसी तरह से ऐसे दुनिया में बहुत सी चीज़ें भी हैं जो म्यूटेशन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल में आपको आता भी है। इसका मतलब सीधे है कि हमारे बॉडी में जो 30 से 40,000 से के आसपास जो जीन्स हैं, जो अधिकतर जो जीन्स हैं जो रिसेसिव फॉर्म में पड़े हुए भी हैं, वो डोमिनेंसी को नहीं दिखा पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे करैक्टर होते भी हैं जो बाई एनी रीजन किसी दूसरे के प्रेजेंस की वजह से अपना करैक्टर नहीं दिखा पाते हैं, जिसको हम आप रिसेसिव के नाम से आप जानते भी हैं। तो म्यूटेशन से ये भी होता है कि जो कभी हमारे जो रिसेसिव करैक्टर है वो डोमिनेंट हो सकते हैं, और जब डोमिनेंट अगर हो जाएंगे तो बेसिकली वो करैक्टर हमारे पूरी बॉडी में आपको शो करने लगेगा। इसीलिए माना जाता है कि म्यूटेशन के अलग अलग फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ों को मतलब आज की जो टॉपिक हमारा जो था वो म्यूटेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी किसी टॉपिक के बारे में इवोल्यूशन से संबंधित एक्सप्लेन किया जाएगा।